अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड और बताएं आप लोग सब कैसे हैं। और ये है मेरा मॉर्निंग का व्लॉग। और बस नाश्ते से फ्री होकर नाश्ते की मैं कुछ भी वीडियो शूट नहीं कर पाई और उसके बाद बस मैं सीधा बस दोपहर में तकरीबन 12-1 बजे तक के टाइम पे ये मैं बना रही हूँ सालन। तो ये मैंने बनाया था लौकी गोश्त और बेहद अच्छा बना था। तो बस मैं पहले गोश्त की भुनाई कर लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद ही फिर जो है ना मैं इसमें स्पाइसेस डालती हूँ। तो बस ये भी लाल मिर्च, नमक, हल्दी, पिसा हुआ धनिया और कश्मीरी लाल मिर्च मैं लाजमी डालती हूँ, उससे कलर बहुत अच्छा आता है। प्याज ब्राउन करके अलग निकाल ली थी और बाकी की चीज़ें सब आपके सामने हैं कि उसके बाद गोश्त भूना था, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर उसको भून लिया था। 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उनको निकाल लिया था ब्राउन करके, ठीक है। और ये है जी किचन की हालत कुछ इस तरह से। तो बस किचन को फिर मैंने कर लिया था डन। और ये आए थे हमारे कुछ पड़ोसी हैं, वो जो है ना ये अपने वहाँ से सौगात लेकर आए थे। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा इसका क्या कहते हैं, तो अगर जिन्हें पता है वो मुझे इसके बारे में ज़रूर बताएं। और ये अभी इसकी आप देख सकते हैं कि फ़ाइनल लुक किस तरह की हो रही है। ये अभी गोश्त मैंने निकाल लिया है क्योंकि गोश्त गल चुका है। तो अब मैं इसमें जो प्याज पीसी थी ना बस वो मैंने डाल दी थी। अब यहाँ पर देन लौकी मैंने काट के रखी हुई है और ये लौकी के इस तरह से टुकड़े किए हुए हैं। तो ये शोरबे वाली बेसिकली मैं बना रही हूँ, वरना हमारे यहाँ एक जो बनता है वो थोड़ा सा लौकी को घोट के बनाते हैं ना, उस तरह का बनता है। और ये वाला जो है ये मैंने इस तरह से बनाया है शोरबे वाला। तो ये खैर ये आपके सामने पक रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो बस ये है। और अगर आप लोगों को लगे कि मेरी वॉइस थोड़ी सी चेंज लग रही हो तो थोड़ा सा इग्नोर कर लीजिएगा, बर्दाश्त कर लीजिएगा, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम के बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से बात करूँ। तो खैर बहरहाल यहाँ पर मैंने लौकी डाल दी थी और लौकी भी बस इसमें छोड़ दी है कि ये गल जाएगी। तो बस उसके बाद फिर हम इस पर शोरबा अपने हिसाब से कर लेंगे, जितनी ग्रेवी हमें चाहिए होगी। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बहरहाल मुझे जितनी चाहिए थी मैंने उस हिसाब से कर ली थी। लौकी गल चुकी है यहाँ पर। अब मैंने डाल दिया है पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, ठीक है। वो आप हस्ब ज़रूरत बस चुटकी बराबर आप डाल दीजिए। तो वो डाल के फिर मैंने इसको जो है ना हरी मिर्च डाल के छोड़ दिया था पकने के लिए और इसको देन कवर अप कर दूँगी। तो बस इसी तरह ही आजकल रूटीन चल रही है थोड़ा सा। और ये है जी सूखा हुआ पुदीना, जो कि मैं बताना भूल गई थी, मैंने सूखा हुआ पुदीना भी डाला था क्योंकि आजकल मैं डेली व्लॉगिंग नहीं कर पा रही। बहरहाल उसकी वजह यही है कि जो है ना बस मुझे हिम्मत नहीं हो पा रही होती। और अब आप ये देख लीजिए किचन हो गया नीट एंड क्लीन। अभी भी बस ये कि थोड़े बहुत कुछ बर्तन नज़र आ रहे होंगे, बाकी ये कि उसके अलावा मैंने नीट कर लिया था किचन को। तो ये है आज से पूरे 1 दिन पहले की वीडियो। तो अब ये देख लीजिए, ये है इसकी फाइनल लुक, ठीक है। तो ये 1 से 2 दिन पहले की वीडियो है और अब ये है जी मॉर्निंग का व्लॉग। और मॉर्निंग में मैंने बनाया ही अपने भाई के लिए नाश्ता। तो बाकी सब कर चुके थे, तब मुझे याद आया, ओह माय गॉड, तो मुझे तो बनानी थी जी वीडियो। और मैं बस वीडियो बनाना भूल गई क्योंकि आजकल एक तो छोड़े हुए टाइम हो गया मुझे व्लॉगिंग, तो इस वजह से जो है ना मुझे याद नहीं रहता। तो बहरहाल ये कि जैसे ही याद आया तो फिर मैंने सोचा कि चलो क्यों ना आप लोगों को मैं दिखा दूँ। चलो नाश्ते से ही स्टार्ट ले लेते हैं ताकि आप लोगों की भी मॉर्निंग अच्छी हो जाए ना। तो बस ये है कि यहाँ पे फिर मैं बना रही हूँ ये पराठा और ये बड़े सारे तवे पे, बड़े वाले तवे पे बना रही हूँ। तो बड़ा पराठा है, ठीक है। तो बस ये है। और आजकल बस ये है कि मेरे काफ़ी चक्कर डॉक्टर के यहाँ के लग रहे हैं। तो वो अब मैं मेरे हस्बैंड के इंतकाल के बाद से थोड़ा सा ये है कि मैं जो है ना बीमार हो गई हूँ। बीपी का मसला रह रहा है और दूसरा ये कि मेरी शुगर जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। तो बस इस वजह से जो है ना मेरे टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, ये वजह है बस। तो अब बस ये मैंने कब आप लोगों को बताती चलूँ, अपनी डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं डेली क्या करती हूँ। तो बस यहाँ पर एक दिन मेरी बारी होती है, एक दिन मेरी बहन की टर्न होती है और खाने की, और एक दिन मेरी भाभी की बारी होती है। तो इस तरह से होती है। और ये है कि सफाई का ये होता है कि मैं और मेरी सिस्टर मिलकर कर लेते हैं, एक दिन वो कर लेती हैं, एक दिन मैं कर लेती हूँ। तो इस तरह मिल बांट के ज़िंदगी हंस खेल के गुजर जाती है, बस सारी बात ये है। क्योंकि मैं अपने घर में आपको पता ही है कि मैं ख़ुद ही सारे काम करती थी। तो लेकिन अब यह है कि सब साथ में हैं तो सब साथ में मिल के काम करते हैं।
तो बस ये है, और सबके साथ होने से बहुत फ़ायदा होता है। तब मैं समझती हूँ कि साथ रहने में ही बरकत भी है और एका भी है ना, तो बस वो वाली बात है। तो खैर बहरहाल आगे चलते हैं। अगर आप लोग बोर हो गए हों तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बता दिया करें। मुझे अभी काफ़ी टाइम हो गया छोड़े हुए, तो इस वजह से जो है ना वीडियो बनाने की आदत ख़त्म हो गई है, और उसको एडिट करने में मुझे इतनी कोई सुस्ती आ रही होती है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो बहरहाल ये है कि इसको थोड़ा सा मेरी सुस्ती को इग्नोर किया करें। अब से इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि डेली बनाऊँ, डेली अपलोड कर दिया करूँ। बट ये होता है ना कि मुझे वो बस बच्चों के साथ रूटीन थोड़ी सी है कि सेट करने में टाइम लग रहा है। तो इंशाल्लाह बस परेशान नहीं होइएगा, इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम लगेगा और इंशाल्लाह मैं सेट हो जाऊँगी। कोशिश बहुत कर रही हूँ बस सेट होने की। तो बस ये है। तो खैर बहरहाल ये है कि डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ। तो डस्टिंग के बाद अब ये है कि मैं फिर इसके बाद फ्री हो गई थी। तो अब ये है शाम का व्लॉग, और शाम में यानी कि समझ लें सुबह की मैंने डस्टिंग करी हुई, फिर शाम में मैंने ये जो हम लोग खा रहे थे रोल, अम्मी ने मंगवा लिए थे। तो बस ये उस टाइम की वीडियो है। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा बैठ के सिपारा पढ़ लिया था, क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि बस कभी टाइम मिल गया कभी नहीं मिला। लेकिन सिपारे होता है कि कभी दिन में तो कोशिश करती हूँ कि एक दफ़ा लाजमी पढ़ लूँ। बस ये है। और यहाँ पर बस ये जी हो रहा है दूध बॉयल चाय के लिए। तो बस ये है, सॉरी ये दूध चाय के लिए नहीं हो रहा, आई थिंक ये मीठे के लिए, मीठा बनाया था। क्योंकि 1 से 1.5 दिन पुरानी वीडियो हो जाती है ना मेरी, फिर मैं अपलोड करती हूँ, तो मुझे इसलिए जो है ना वीडियो थोड़ी सी याद नहीं रहती। हाँ बहरहाल ये बने थे शाही टुकड़े। तो ये मेरी सिस्टर ने बनाए थे शाही टुकड़े। तो बहुत अच्छे बने हुए थे। मैं वरना शाही टुकड़े नहीं खाती शौक़ से। तो बहरहाल ये कि मैंने बहुत ही मुझे अच्छे लगे, मैंने बहुत दिल से खाए उसके शाही टुकड़े उसके हाथ के बने हुए। तो खैर ये रेसिपी मैं आप लोगों को पूरी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी कि किस तरह से उसने शाही टुकड़े बनाए थे। बिल्कुल न्यू रेसिपी थी। जैसे कि हम लोग पहले खाते आते थे ऑरेंज जो शाही टुकड़े बनते थे, ये वो नहीं थे, ये बहुत अच्छे बने हुए थे। तो खैर बहरहाल मैंने लाइफ़ में शाही टुकड़े नहीं खाए, फ़र्स्ट टाइम शाही टुकड़े खाए हैं, तो बस इसलिए मुझे बहुत अच्छे लगे शाही टुकड़े। फिर उसके बाद मैं चली गई थी जी अपना टेस्ट करवाने के लिए। एक तो मेरे टेस्ट जो है ना वो मसले बने हुए इतने कोई टेस्ट डॉक्टर्स ने करवाने के लिए कह दिए। बाकी सब टेस्ट हो गए हैं। DEXA के नाम से कोई स्कैन है जो कि मेरा सिटी स्कैन वाले साइट से ही होगा। तो बस वो बोन्स के हिसाब से वो टेस्ट है मेरा एक। तो बस मैं वो करवाने गई थी, लेकिन वो जिस जगह करवाने गई थी वहाँ भी नहीं हो रहा था। ये मखसूस किसी हॉस्पिटल्स में हो रहा है, अदरवाइज़ ये हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो बस ये था कि वो टेस्ट करवाना था, साथ में एक अल्ट्रासाउंड था। तो बस वो 2 टेस्ट मेरे रह गए थे, बाकी सब टेस्ट मेरे हो चुके हैं। और तकरीबन जो है मेरा लिपिड प्रोफाइल जो था वो थोड़ा सा, कोलेस्ट्रॉल जो है वो थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया है। तो बहरहाल ये है। तो बस फिर वहाँ क्या हुआ कि बस हम गए हैं तो सारी डिटेल्स वगैरह ली हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो है ना वो टेस्ट जो स्कैन था मेरा, वो स्कैनिंग वहाँ नहीं हो रही। तो फिर मैं ये है कि मेन आगा खान हॉस्पिटल में ही मालूम करूँगी, तो वहाँ हो सकता है हो जाए। तो ये मैंने गई थी ज़ियाउद्दीन, मेन ज़ियाउद्दीन जो है नॉर्थ नाज़िमाबाद में, वहाँ मालूम करने गई थी। तो वहाँ जो है ना ये स्कैन नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि आप जो है ना ये वहाँ पे मालूम करें, आगा खान की जहाँ से उन्होंने लिख के दिया टेस्ट वहीं मालूम करें। तो खैर बहरहाल मैं आगा खान में दिखा रही हूँ, तो इस वजह से मुझे वहीं उन्होंने कहा गया वहीं दिखा दीजिए। तो बस अब हम वापसी आ रहे हैं, ये वापसी की वीडियो है। तो बस हम वापसी आ गए समझ लीजिए। तो बस कोई भी टेस्ट नहीं हुआ, और अब ये है कि मंडे को इंशाल्लाह टेस्ट करवाते हैं जाकर, तो फिर देखते हैं क्या रिपोर्ट सामने आती हैं। तो बस ये है कि मैं अब आप लोगों से यही कहूँगी कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे लिए जितना ज़्यादा हो सके आप लोग मुझे लाइक्स शेयर, मेरे चैनल को मुझे सब्सक्राइब लाजमी किया करें, ताकि ये है कि आप लोगों को हर नई वीडियो मेरी आने वाली आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्री में देखने को। और ये है कि बस दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को बिलखुसूस याद रखिएगा अपनी दुआओं में। और बस मैं यही कहूँगी कि ज़िंदगी शायद इसी का नाम है, और बस
मुझे भी लगता था कि मैं जो है ना अपने हस्बैंड के जाने के बाद नहीं जी सकूँगी, मगर देखें ज़िंदा हैं तो बस क्या कर सकते हैं। इसमें भी बस अल्लाह की कोई बेहतरी है और हर काम में अल्लाह की बेहतरी है बस, इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते। तो बस ये है कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा।